आदरणीय प्रवीण चंद्र झा जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत। प्रमोटर और डायरेक्टर फिल्म ग्रुप बिलासपुर छत्तीसगढ़। सर हम वहाँ पर भी गए हैं। मैं तकरीबन पूरे बिहार में शोज कर चुकी हूँ। मुझे बहुत प्राउड मोमेंट मिला है बिहार को, पटना को, सभी जगह छोटी से छोटे कस्बे को देखने का, और मुझे बड़ा मज़ा आया। 25 साल का आपको बिजनेस एक्सपीरियंस है और टेक्निकल एक्सपर्टीज कोल में है आपको, जो और आपकी डायनामिक लीडरशिप से आप प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हैं अपने बिजनेस में, लोगों को मोटिवेट करते हैं, कम्युनिटी डेवलप करते हैं। आदरणीय प्रवीण झा जी। प्रवीण जी, इंडस्ट्री लगाने के लिए आपका पसंदीदा राज्य कौन सा है? मुझे पता है बिहार नहीं होगा क्योंकि आपने बिहार में नहीं लगाया इंडस्ट्री। सर्वप्रथम आपके फाउंडेशन के माध्यम से जो ये प्लेटफॉर्म मिला है वो काबिले तारीफ है। और नारी शक्ति की बात कर रहे हैं हम, तो नारी शक्ति यहाँ दिख रही है। जो इन्होंने, मनोरमा जी ने इतना भव्य कार्यक्रम और इतने देश के हर कोने से किसी न किसी अच्छे डिग्नेटी को बुलाए हैं, मेरे छोड़ के, क्योंकि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। और मेरे ग्रामीण रोहन झा जी हैं, वो शायद पैरवी किए होंगे और मुझे यहाँ बुलाया गया है। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है सर, आपका प्रोफाइल हमने देखा एंड डेफिनेटली फिर आपको जो है निमंत्रण दिया गया है, बहुत ही फॉर्मली सर। धन्यवाद। जहाँ तक बिहार की बात है, अभी हमारे पैनलिस्ट और इससे पहले भी पैनलिस्ट बता रहे थे बिहार विकसित नहीं है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जब हम बिहार झारखंड अलग होगा। भाई साहब बता रहे थे 1960 से पहले बहुत अच्छा बिहार 3rd नंबर पर था। तो 3rd नंबर पे क्यों था? क्योंकि झारखंड हमारे पास था। सारे जो मेन खजाना है वो झारखंड में चला गया, बिहार में कुछ बचा ही नहीं। बिहार में वो खेती बची है जिसमें एक बार बाढ़ आता है, एक बार सूखा आता है। कोई इंडस्ट्री नहीं बची। जितने बड़े इंडस्ट्री थे, जितने बड़े बड़े प्लांट थे, सारे प्लांट झारखंड में चले गए। तो जब भी देश की ऐसे स्टेट की बंटवारा हो तो कुछ सोच समझ के बंटवारा होना चाहिए। एक को अनिल अंबानी, एक को मुकेश अंबानी नहीं बनाना चाहिए। बहुत गहरी बात बोल दी सर आपने। तो वो जो है, जो बिहार में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दूसरा, बिहार में सबसे जो मैं अवगुण बोलना चाहिए वो है, बिहार में बुद्धि की बहुत ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा बुद्धिमान होता है वहाँ विकास कम होता है, क्योंकि सिर्फ बुद्धि की बात होती है, विकास की बात नहीं होती। आप लोग अग्री कर रहे हैं इस चीज पे? जोरदार तरीके से अग्रीमेंट हो रहा है। मैं माँ सीता की धरती से आया हूँ। मेरा कर्म क्षेत्र राम का ननिहाल है, जो छत्तीसगढ़ है, रामलला के ननिहाल है। मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा आस्था से भी उतना ही लगाव है। मैं हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर 1000 लोगों को रामनवमी में यात्रा करवाता हूँ, राम जन्म दर्शन करा के लाता हूँ 1000 लोगों का। ये भारतवर्ष में पहला काम मैं करता हूँ, जिसे मुझे गर्व महसूस होता है। क्योंकि राम किसी पार्टी के नहीं है, राम आस्था के हैं। ये सबको मानना चाहिए। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार का विनाश का सबसे कारण राजनीति है। बिहार में ऐसा एक प्रदेश है जहां पर जाति के आधार पर वोट मिलता है। जब भी जाति की बात करेंगे तो वहां विकास संभव नहीं है। आज देश में बहुत सारे जगह पे जाति गणना की बात कर रहे हैं। ये आपको मैं इस मन से बोलता हूं, जिस दिन ये जाति गणना पूरा होगा, आपस में क्लेश बढ़ेगी, उससे कोई समाज का उत्थान नहीं होगा। क्योंकि हम मनुष्य जाति से आते हैं। हमारा कोई जाति नहीं है, मनुष्य एक जाति है। हम सनातनी हैं, मनुष्य जाति से आते हैं। हमारा भाषा मैक्सिमम हिंदी है। ये टुकड़ों में जो बांटने का काम राजनीतिक दल, चाहे कोई भी दल करता है, उससे देश को फायदा होने वाला नहीं है। प्रवीण जी, मैं क्षमा चाहूंगी, आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ।
लेकिन मुझे लग रहा है कि हम इंडस्ट्रीज के ऊपर थे और हम पॉलिटिक्स पे चले गए सर। बिल्कुल आपकी ये जो व्यक्तिगत सोच है जातिगत जनगणना को लेकर, इसका हम सम्मान करते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है। बाय द वे मैं आपको एक खुशखबरी ये बताना चाहती हूँ कि आज जितने लोग आज हॉल में उपस्थित है हमारे साथ है, हमने एक बैरियर तो तोड़ा है आज बिहारी स्वाभिमान सम्मेलन का, कि यहाँ पर ना कोई जात पात है ना कोई ऊंच नीच है। जो आप हो वो हम है, जो हम है वो आप है। यहाँ पर झा, मिश्रा, कामत, पासवान, जायसवाल, खान, शेख, आप जिनका नाम लीजिए वो सारे लोग मौजूद है। उनकी सिर्फ एक ही पहचान है, वो एक बिहारी है। क्योंकि आप बिहारी है, आप मेरे हैं, मैं बिहारी हूं, मैं आपकी हूं। क्षमा चाहता हूँ, विषय से थोड़ा सा हट गया था। इंडस्ट्री की बात है। जी इंडस्ट्री हम कहाँ पैसा लगाते हैं? जहाँ से कुछ मिले। एक व्यापारी यही सोचता है जो मैं किस धंधे में पैसा डाला हूँ और कैसे जल्दी हमको प्रॉफिट मिले। अच्छा, आपने झारखंड की भी बात इसीलिए कही क्योंकि आप कोल इंडस्ट्री से रिलेट करते हो। कोल से नहीं, मैं तो स्टील और पावर सब है स्टील एंड मेरे पास पावर, में। या मैं स्टील डेफिनेटली, एंड पावर एवरीथिंग प्लांट भी वेंट टू हमारे पास में। झारखंड। नहीं, काफ़ी सारे आप देखेंगे झारखंड में बहुत सारे कोल के अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री बिल्कुल। है। लेकिन बिहार में इंडस्ट्री नहीं आने का कारण ये है, बिहार गवर्नमेंट कभी इस बारे में सोचा ही नहीं ढंग से। अगर सोचती और सब्सिडी देती, आज जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में हम लोग को काफ़ी सब्सिडी मिलती है। किसी दूर दराज जैसे जगदलपुर, बस्तर एरिया में अगर प्लांट लगाते हैं तो 90% सब्सिडी है। बिहार में लाखों करोड़ की घोषणा होती है, लेकिन सब्सिडी कहाँ है? इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले एक माहौल, वातावरण आपको अच्छा देना पड़ेगा। आज बाहर के लोगों को अगर बोलेंगे बिहार, अरे बाप रे बिहार में तो मैं नहीं जाऊंगा, वो अनुकूल वातावरण देना पड़ेगा। और जब अनुकूल वातावरण, आज के डेट में ये बोलते हैं जो बिहार में अगर इंडस्ट्री लेंगे तो वहाँ यूनियन होगा, वहाँ हड़ताल हो जाएगी, वहाँ सरवाइव नहीं करेंगे। ये गलत सोच है, गलत लोगों को बहम बैठाया गया है। और हमारे बिहार को पिछड़ेपन का कारण हम बिहारी ही हैं। आज हम इतने ओहदे पर सब लोग पहुंचे हुए हैं, हमने दिया क्या है समाज को? हर आदमी अपने कमाई के 10% अगर हम अपने स्टेट में खर्चा करें, जो बाहर रहते हैं। आज आप देखेंगे क्या होता है जब हम गांव में रहते हैं। हम ऐसे गांव से आते हैं जहां हमने पहली बार बिजली 10th में देखा था, और बहुत पिछड़े गांव से आते हैं हम। लेकिन हम लोग जितने बढ़े सब बाहर चले गए, बॉम्बे चले गए, दिल्ली चले गए, कलकत्ता चले गए, अलग अलग देशों में चले गए। तो क्या हो, हम अपने परिवार को भी लेके गए। तो जब अच्छे लोग अपने परिवार के सहित पलायन किए, और वहाँ कौन बच गया? जो बेरोजगार थे, जिनको कुछ सरकारी नौकरी मिली थी। तो जो अच्छे लोग पलायन किए, और वो पलायन करने के बाद वहीं पे अपना सब कुछ बसा लिया, संसार बसा लिया, और वो बिहार की तरफ मुड़ के नहीं देखे, तो वो बिहार का पतन का कारण है। हम लोग जहाँ पे आज हैं, तो हम सब एक चिंता करें और बिहार के लिए सोचें। भली छोटा सी इंडस्ट्री हो, आप नौकरी के बारे में क्यों सोचते हैं? आप नौकरी देने वाला बनिए। क्या बात है। जिस दिन आप देने वाला बनेंगे, आप देखिएगा बिहार कहाँ पहुंच जाएगा। बिल्कुल। एक छोटा सा आज मशरूम की खेती आप बिहार में करिए। आप कई सारी खेती आप कर सकते हैं, मखाना उद्योग है, कई सारे है, मछली पालन है। आज हैदराबाद से मछली अब पूरे हिंदुस्तान में जाती है। बिहार में बोलते हैं बाहर आती है, अरे आप तालाब बनाइए। कई सारे छोटे छोटे जो आप समस्तीपुर साइड में देखेंगे मसाला उद्योग, आज दरभंगा में एक अचार बनती है, वो कहाँ पहुँचा दिए। तो हम क्या सोचते हैं, जब बचपन में हमें भी बताया गया था वो थोड़ा पढ़ो लिखो और अच्छा नौकरी मिल जाए। जब ये सोच बदलनी पड़ेगी, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम नौकरी देंगे। अगर हम जिस दिन नौकरी पे आए थे, हम बड़ी मुश्किल से नौकरी मिला था, मुझे ग्रेजुएशन किया था, तो फर्स्ट टाइम मैं नौकरी किया था। तो जिस दिन मैं टेबल पे बैठा था, कुछ काम कर रहा था, तो मैं उस दिन सोचा मैं कुछ ही दिन नौकरी करूंगा, मैं रोजगार देने वाला बनूंगा। आज आपको बताते हो खुशी, मुझे 1000 एम्प्लॉय है हमारे कंपनी में। क्या बात है, वे सो प्राउड। बहुत बहुत जोरदार। और आने वाले दिनों में मैं इसका ज़्यादातर जो है बिहार में ज़रूर कुछ करूंगा। मैं वहाँ सरकार से कई बार बात हुई और अच्छे लेवल पर बात की। कई बार उद्योग मंत्री मेरे से बात किए, जो भाई आप बिहार में इंडस्ट्री लाइए। तो मैंने बताया आप पहले अपनी मन बनाइए। आप जिस दिन मन बनाएंगे, सब्सिडी देंगे, एक वातावरण उस तरह बनाएंगे, इंडस्ट्री की कमी नहीं आएगी। आज गुजरात में पावर प्लांट, सोलर प्लांट, ठीक है, बिहार में कोयला नहीं है, आप पावर प्लांट, सोलर प्लांट लगाइए,
सौर प्लांट से हमारी बिजली उत्पादन होगी, उससे कई इंडस्ट्री लेंगी। तो सिर्फ घोषणा ही नहीं करना चाहिए, अमल करना चाहिए। अगर हम अमल करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो बिहार में भी परिवर्तन होगा। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला विराजित हुए हैं, तो वो दिन दूर नहीं जो बिहार भी एक देश में एक नाम होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और इसी से मुझे एक और बात याद आई, जैसे मनोज जी ने कहा था कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करें तो बेटर है। तो इसीलिए व्यवस्था कैसे परिवर्तित करें, इस पर हमें सबको विचार करना चाहिए। और सर, जैसे आपका एक पोजीशन है कि आप उद्योग मंत्री जी से बात कर सकते हो, अपना सलाह रख सकते हो, तो आप लोगों से हमेशा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि बिहार को अपने दिल में जैसे आप बसा के रखते हो वैसे बसा के रखिए। और किसके हाथों ये उद्धार होने वाला है मुझे पता नहीं, लेकिन हम भी रोजगार देने वालों में शामिल होना चाहते हैं।